कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर महान व्यक्ति थे। अगर वास्तव में देखा जाए, महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता बताया गया है। और मेरा विचार, मेरा अपना निजी विचार है कि राष्ट्रपिता होना चाहिए था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जिन्होंने काल परिस्थितियों का अध्ययन करने के बाद और जो संविधान का प्रारूप तैयार किया है, उस संविधान के ऊपर अक्षर चल के हम भगवान बुद्ध के रास्ते पर चलते हुए इस देश को महान बना सकते हैं। हमारे बड़े हैं, हमारे सम्मानित हैं, अब उनको हम राय तो नहीं दे सकते, लेकिन इस तरीके के विचारों से हम लोग सहमति नहीं। राष्ट्रपिता कोई एक डिजिग्नेशन नहीं है, कोई ऐसा पद नहीं है कि उनको मिल गया उनको नहीं मिला। ये पूरे देश के करोड़ों लोगों की भावना थी, तो उनको राष्ट्रपिता के रूप में हमने उन्हें सम्मान दिया, उनको राष्ट्रपिता माना, इसलिए कि उनका बहुत बड़ा योगदान था इस देश को आज़ादी दिलाने में और सब लोगों को संगठित करने में। और सबसे बड़ा योगदान ये था कि ऐसे महापुरुष ने जिसने सारी कुर्बानी करी और उन्होंने कोई पद नहीं लिया, तो हम ससम्मान उनको राष्ट्रपिता कहते हैं। रही बात अंबेडकर जी की, अंबेडकर जी का भी बहुत बड़ा सम्मान है। इस देश ने उनको भारत रत्न दिया, उनको आज भी हर जगह वो गांधी जी के बाद उनको बराबर सम्मान मिलता है। लेकिन ये बात कि अब भारतीय जनता पार्टी के लोग तो ये कहेंगे, इन्होंने तो उनकी महात्मा गांधी जी की हत्या कराई है। जिनको अपनी दुकान चलानी, जिनको सिर्फ राजनीति करनी है, देश को बांटना है, देश को तोड़ना, भाईचारे की बात नहीं करनी, वो ये सब बातें करते हैं। हम किसान हैं, सबसे पहले भारत की बात करते हैं, किसान की बात करते हैं, किसानी की बात करते हैं। तो बहुत हो रहा, लेकिन 1 मिनट हम ले लेंगे आपसे। अगर अनिल वर्मा शेखर पत्रकार हैं, है ना, अनिल वर्मा शेखर अगर कहीं चोरी करते पकड़े जाएं, अनिल वर्मा शेखर कहीं छिनरेबाजी करते पकड़े जाएं, तो क्या ये कहा जा सकता है कि उस समय हम पत्रकार नहीं थे? उस समय कैसे ना, हमारा ये व्यक्तिगत व्यापार था, छिनरेबाजी कर रहे थे, तो उस समय हम पत्रकार नहीं थे, हमने उसे कलेक्टर को लपेट कर रख लिया था। जो सामाजिक जीवन के लोग हैं, वो कैसे ये कह सकते हैं कि हमारी व्यक्तिगत विचारधारा है? जो पदों पर बैठे लोग हैं, वो कैसे कह सकते हैं कि हम व्यक्तिगत, जब उन्होंने ये कह दिया कि हमारे व्यक्तिगत विचारधारा है, तो उसमें फिर दूसरे को क्या है? मान लो उनके विचार है वो बनाए रहे, हमारे विचार है वो हम मान रहे। तो वजह ये है कि वो बौद्ध धर्म का प्रोग्राम था और बौद्ध धर्म के सारे अनुयायी थे, वो भी जो है उनका भी ज्यादातर समाज मौजूद था, तो उसमें वो चीफ गेस्ट से उन्होंने इस तरह से अगर कोई अपनी बात समझ में आई तो कह दिया। मगर इसमें टकराव वाली बात कहाँ है कि बाबा साहब में उसमें कोई अंतर नहीं है। सिर्फ ये है कि वो राजनीतिक आजादी पहले चाहते थे। शेखर जी मैं जवाब देना चाहूंगा। अभी पालीवाल जी ने ये कहा कि भाजपा के लोग अंबेडकर जी के विषय में गलत राय रखते हैं, गलत सोच रखते हैं, इसलिए उन्होंने इस तरीके का वहां पे अपना विचार रखा। लोग नहीं रखते हैं। जी यही अभी आपके सबसे जी उसी के नहीं अभी ऑन रिकॉर्ड है सर। पालीवाल जी अभी आपने कहा। और भाई साहब दूसरी चीज आपको मालूम है, आपको मालूम है आपको भारत रत्न अम्बेडकर जी को कब किया था? महाराष्ट्र में जिस प्रतिमा की आप बात कर रहे हैं वो प्रतिमा की नहीं, मंत्री की, आपके मंत्री, आपकी सरकार के मंत्री, महाराष्ट्र सरकार के मंत्री ने महाराष्ट्र सरकार के मंत्री से विवादित किया। सुन लीजिए आपने जो बात कही, अगर वो बॉम्बे में अगर मूर्ति बाला साहब ठाकरे की लगवाना चाहते तो उन्होंने गांधी जी का अपमान तो नहीं किया। रही बात दूसरी चीज, आप बताइए आरएसएस मुख्यालय कितने दिन तिरंगा आपने नहीं फहराया? तिरंगा फहराने का विषय आज नहीं, आज सुशील साथी जी का विषय। हमने अपने भाजपा के साथी को अपने पूछना चाहेंगे। सुशील साथी के तो विषय को आपने उनका व्यक्तिगत कैसे उसको तो निष्क्रिय कर दिया है। तब तो डिबेट नहीं रहता है। नमस्कार, मैं हूं अनिल वर्मा शेखर। रात के 10 बजे हैं और अब आप देखना शुरू कर चुके हैं बिग बुलेटिन। आई विटनेस पर प्रतिदिन रात 10 बजे बिग बुलेटिन शो का प्रसारण होता है, जिसे हम अपने दर्शकों को उपलब्ध कराते हैं। और ये एक बड़ी उपलब्धि, नई उपलब्धि है पूरे उत्तर प्रदेश में। फर्रुखाबाद ही ऐसा छोटा जिला है जहां हम
इस तरह का डिबेट चला पर आप होता है। आप अब तक अगर पहली बार हमारे इस कार्यक्रम को देख रहे हो तो आपसे निवेदन यह है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और पास में लगा घंटी वाला बटन दबा दें ताकि आपको हमारी हर खबर और खासतौर से बिग बुलेटिन आपको निकल रहे। कि आज की इस डिबेट में भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखेंगे विकास पांडे और मुक्त बोध पालीवाल, गोपाल पालीवाल। विकास पांडे भाजपा के नगर अध्यक्ष हैं और मुक्त बोध पालीवाल बहुत लंबे समय से भाजपा विचारधारा से जुड़े हैं, विभिन्न पदों पर रहे हैं, विश्व हिंदू परिषद में रहे, बहुत लंबा अनुभव है राजनीति का मुक्त बोध पालीवाल का। और हमारा ये सौभाग्य है कि वो बिग बुलेटिन में शनिवार को जुड़ते हैं और अपनी बात रखते हैं। समाजवादी पार्टी से नवरंग सिंह यादव भी हैं, राधेश्याम यादव भी हैं, कौशल यादव भी हैं। ये लोग समाजवादी पार्टी का पक्ष रखेंगे। नवरंग सिंह यादव जी लोहिया वाहिनी के अध्यक्ष रहे हैं, प्रदेश के मंत्री रहे हैं, तो काफी बड़ा अनुभव है। कौशल यादव जी पहली बार जुड़ रहे हैं हमारे साथ, शिक्षक हैं और समाजवादी विचारधारा के हैं। वरुण त्रिपाठी और श्री किशन गौतम ये कांग्रेस का प्रतिनिधित्व करेंगे। डॉक्टर श्री किशन गौतम पार्टी के वरिष्ठ नेता है और गौतम जी का लंबा अनुभव है राजनीति का। वरुण त्रिपाठी भी वो कांग्रेस में पदार्पण किए हैं और जो अभी तक के हैं आगाज अच्छा है वरुण जी का, ये कह सकते हैं। तो लंबी पारी खेलनी है वरुण जी को और कांग्रेस में शुरुआत है वो कांग्रेस से। ऐसा होता ही है, जो लोग कांग्रेस की राजनीति करते हैं उनमें से विकास की शुरुआत वो कांग्रेस होती है। बुद्ध महोत्सव की हर साल पूरे साल आपको जो है हम सबको प्रतीक्षा रहती है। एक बड़ा आयोजन संकेत होता है, बताते हैं कि बुद्ध स्वर्गावतरण समारोह कहते हैं इसे। और ये बताया जाता है कि भगवान बुद्ध सीढ़ी लगा करके स्वर्ग से संकिसा की धरती पर उतरे और उसकी ही याद में ये संकिसा में बुद्ध महोत्सव मनाया जाता है। प्रतिवर्ष हजारों की संख्या में बहुत अनुयायी संकिसा में जुड़ते हैं और विभिन्न कार्यक्रमों में शिरकत करते हैं। रौनक होती है पूरे दिन संकिसा में और हम सब गौरवशाली हैं, सौभाग्यशाली हैं कि संकिसा फर्रुखाबाद का हिस्सा है। और जो बौद्ध सर्किट है उसमें संकिसा का महत्वपूर्ण स्थान है। तो ये जो बुद्ध स्वर्गावत है उसको लेकर के पूरी साल प्रतीक्षा रहती है। संकिसा का हम अपने जो नए दर्शक हैं, युवा दर्शक हैं, उनको बता दें, थोड़ा सा ब्रीफ कर दें कि संकिसा में विवाद भी चल रहा है। संकिसा का विवाद कुछ अयोध्या के विवाद जैसा ही है। वहां भी जिसे बौद्ध स्तूप कहा जाता है, जिसे बुद्ध अनुयायी मानते हैं, उसे फिलहाल जो पुरातत्व विभाग ने जो वहाँ स्टे ले रखा है उसे देखते हुए उसे विवादित टीला भी कहा जाता है। स्थिति यह है कि इतने बड़े आयोजन के बाद में भी जो बुद्ध अनुयायी हैं वो उस स्तूप पर चल नहीं पाते हैं। तो सारा जो परिसर है वो पुरातत्व विभाग के संरक्षण में है। लंबे समय से, काफी समय से चल रहा है, मुकदमा चल रहा है, उसको लेकर के कोर्ट में है। और उसके बाद में भी अभी तक उस मामले में कोई फैसला नहीं हो पाया है। उस मामले में अभी तक कोई फैसला नहीं हो पाया है। तो ये इस कारण से जो बुद्ध स्वर्गावतरण का दिन होता है उस दिन जो सनातन धर्म के लोग हैं वो भी पूरी तैयारी से आकर के डटे हैं, आज भी डटे हैं। तो और वो जो माँ बिसारी देवी सेवा समिति है वो बाकायदा इस पूरे को लड़ रही है सनातन धर्म की तरफ से। और बुद्ध धर्म के लोग भी अपना पक्ष रख के लड़ रहे हैं और जो बुद्ध सर्किट है उस पर संकिसा का महत्वपूर्ण स्थान है। तो ये लड़ाई साल भर हो ना हो, लेकिन जो बुद्ध स्वर्गावतरण का दिन है उस दिन जरूर तय जाती है। इस वर्ष क्योंकि कोरोना का काल चल रहा है, कोरोना पीरियड चल रहा है, इसलिए बुद्ध स्वर्गावतरण के कार्यक्रम तो हुए हैं
लेकिन संक्षिप्त रहे हैं, कुछ पाबंदियों के साथ हुए हैं। और जो बाहर से बड़े नेता आते थे, मुख्यमंत्री और मंत्री स्तर तक के लोग आए पिछली बार के सब थे, बड़े बड़े नेता हैं, केंद्रीय मंत्री आते रहे हैं, तो वो इस बार बाहर से बड़े बड़े नेताओं का आना नहीं हुआ इस बार। और लेकिन कार्यक्रम हुआ है। तो इस बुद्ध महोत्सव की शुरुआत विधायक सुशील साके ने अपने भाषण से की है। उन्होंने ही उद्घाटन किया है इसका। और उन्होंने इस कार्यक्रम की शुरुआत की है। और अपने उद्घाटन समारोह में उन्होंने लंबी स्थितियों का, सारी जो परिस्थितियां हैं, आजादी के बाद की स्थितियां हैं, उनका जिक्र किया है और तुलनात्मक कथन किया है। कुल मिलाकर के भाजपा के नेता हैं, तो उन्होंने जो भाजपा सरकार का जो कार्यकाल है उसके कांग्रेस के और दूसरी सरकारों को 70 साल से बेहतर साबित करने का प्रयास किया है अपने भाषण में। ये मुख्य रूप से है। और मुख्य रूप से उन्होंने रेखांकित किया है कि जो राष्ट्रपिता का तमगा है, राष्ट्रपिता की जो उपाधि है, वो महात्मा गांधी को न देकर के भीमराव अम्बेडकर, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को दी जानी चाहिए। और उसके पीछे उनके अपने तर्क हैं कि क्यों दी जाए। और अम्बेडकर को उन्होंने बहुत महान बताने की कोशिश की, महान है। लेकिन महात्मा गांधी और अम्बेडकर के अपने अपने अलग अलग क्षेत्र हैं। एक बात मेरी समझ में नहीं अभी तक आती, सारी चीजें हैं, सारे लोग विद्वान लोग हैं हमारे पैनल में मौजूद। एक बात हम ये नहीं समझ पा रहे हैं कि कुछ चीजें होती हैं कि जैसे एक आज हम लोगों ने बात भी की है, जो पटेल जयंती के कार्यक्रम हुए, उसमें जो होते साहब की बड़ा गलती हो गई उस समय के राजनीतिज्ञों की कि पटेल को प्रधानमंत्री बनाया जाना चाहिए था, पटेल को प्रधानमंत्री न बना करके बड़ी गलती की गई। ये सवाल अब 70 साल बाद उठा है कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ना हो करके अम्बेडकर साहब को होना चाहिए। दोनों के अलग अलग क्षेत्र है। महात्मा गांधी ने आजादी के आंदोलन में जो संघर्ष किया और जिस तरह से लड़ाई लड़ी गई, वो अपने आप में अद्वितीय है और बिल्कुल बेमिसाल है। उसको लेकर के, और हर जगह, हर संगठन में, आप लोग भी सारे किसी न किसी संगठन, किसी न किसी पार्टी से, हर पार्टी में अलग अलग विचारधारा के लोग होते हैं। और अभी हम कह रहे थे विकास से कि जो बुद्धिजीवी वर्ग है, वो अब जैसे कौशलेंद्र यादव जी हैं, यहाँ बैठकर के विचार क्रांति कर सकते हैं। विचारों से लेख लिखेंगे, निबंध लिखेंगे, भाषण देंगे, व्याख्यान देंगे, उससे तो विचारों की क्रांति ला सकते हैं। लेकिन जो बुद्धिजीवी वर्ग है, वो नवाबगंज के चौराहे पर सिल्ली लगा करके जाम लगाने नहीं जाएगा। तो दोनों दो अलग अलग कार्य क्षेत्र हैं, अलग अलग तरीके से अपनी लड़ाई, और आजादी की लड़ाई, जो आजादी का जो संग्राम का, आजादी का इतिहास है, वह सबने पढ़ा होगा कि कोई मामूली लड़ाई नहीं थी। अंग्रेजों को देश से खदेड़ना, देश से भगाना कोई मामूली लड़ाई नहीं थी। 15 अगस्त 1947 का दिन जो आया है, वो कितनी कुर्बानियों के बाद में आया, और कितने अंग्रेजों के कितनी जुल्म और जातियों के बाद में आया। कहीं जलियांवाला बाग का कितनी इबारतें हैं, कितनी तारीखें हैं जिन्हें हम दोहराएं, बताएं, कहें, और इतिहास के हिस्से हैं वो सारी तारीख है। तो ये सारी चीजें हैं। अब सुशील साके जी ने बयान दिया है, भाजपा के बड़े नेता हैं, 2 बार विधायक हुए हैं, मुख्य सचेतक हैं भाजपा के विधानमंडल दल में। तो मेरी समझ में एक चीज और भी नहीं आती, जो बड़े पदों पर बैठे लोग हैं, वो बाद में इस चीज को कैसे कह देते कि साहब ये हमारे व्यक्तिगत विचार। आप जब विचार से जुड़े हैं, एक स्पेशल विचार, विशेष विचारधारा से आप जब जुड़े हैं, तब तो आप उस पार्टी से, उस संगठन से जुड़े, और उस पार्टी से जुड़ने के बाद में आपको एक बड़ी जिम्मेदारी दी गई। तो फिर आपकी व्यक्तिगत विचारधारा उस पार्टी की विचारधारा से में समाहित हो गई। ये चीजें लोग बात कही देते हैं और उसके बाद में बचाव भी कर लेते हैं, साहब मेरा व्यक्तिगत विचार है, या खुद नहीं कहता है तो पार्टी का प्रवक्ता कह देता है कि साहब तो उनके व्यक्तिगत विचार है, पार्टी को उससे कोई लेना देना नहीं।
आज हम लोगों ने बात की है, काफी लोगों से बात की है, सचिन यादव है सपा के नेता, उनका हम लोगों ने कमेंट लिया है, उनसे कहा, उन्होंने कहा भाई हम सचिन ने कहा है कि हम हमारी इतनी नहीं है कि हम सुशील साके जी को राय दे सकें, लेकिन हम उनके विचार से सहमत नहीं है। समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष नजमी फारूकी की बात के बाद हमने की है, उन्होंने कहा कि ये सारी चीजें राजनीतिक हथकंडे हैं, जिन्हें भाजपा के पास और कुछ है ही नहीं। भाजपा के पास यही है कि आजादी और हिंदू मुस्लिम पटेल और नेहरू, इनमें मतभेद पैदा करो, केवल भाजपा के पास कांग्रेस के किसान कांग्रेस के बड़े नेता तरुण पटेल आए हैं किसान यात्रा लेकर के, उनसे हमारी बात हुई, वो कह रहे हैं कि ये सारी चीजें बहुत पीछे छूट गई, 70 साल पहले ये फैसले होने थे। अब मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि 70 साल बाद ये मुद्दे क्यों उठाए जा रहे हैं। क्या मुद्दों की कमी है, क्या समस्याओं की कमी है, रोजगार सारे लोगों को मिल गया है, बेरोजगारी खत्म हो गई है, शिक्षा की समस्या खत्म हो गई है, उद्योग धंधे बहुत अच्छी तरह से चलने लगे हैं, तो ये सारी चीजें खत्म हो गई हैं, तब सारी चीजें होनी चाहिए। तो और कुल मिलाकर के तीन तारीख को मतदान होना है, चुनाव है उत्तर प्रदेश के 7 सीटों पर, और का नतीजा आना है, वो बहुत अच्छा संदेश देने वाला। तो हम चाहेंगे कि काफी लंबी बात हो गई है, श्री कृष्ण गौतम जी सारी भूमिका आपने सुनी है, आप शुरुआत करें, श्री गणेश करें साथ की चर्चा। नमस्कार सर, मेरा ये कहना है शेखर जी, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर और महात्मा गांधी में सिर्फ थोड़ा अंतर था अपनी सोच का। बाबा साहब और महात्मा गांधी चाहते थे कि हमारा देश आजाद हो, हमें अंग्रेजों से आजादी मिले। बाबा साहब चाहते थे कि आजादी तो हमको मिले, मगर इससे पहले हमको सामाजिक आजादी चाहिए, ये बात थी। तो इसी पे वहां आचार विचार पे टकराव था। ये नहीं कि आजादी तो सभी चाहते थे, जहां पे स्टेज पे था, हर तरह से अपने देश को आजाद देखना चाह रहा था। मगर बाबा साहब का तर्क ये था कि हम सदियों से हमको सामाजिक न्याय नहीं मिला है, हम समाज में भी गुलामी की दृष्टि से देखे जाते हैं, और लिहाजा हमको भी पहले सामाजिक आजादी चाहिए। अंग्रेज तो चला जाएगा, मगर अब सामाजिक गुलाम बने रहेंगे, और वो चीज आज भी आपको देखने को मिलती है। वजह ये है कि आप ये देख लीजिए कि अभी सबसे ज्यादा हमारे यहाँ जो भी आकलन है वो जात और धर्म से किया जाता है। महात्मा गांधी जी वैसे हमारे वर्ण व्यवस्था में 4 वर्ण बनाए गए, मगर गांधी जी ने हमको और उसमें 5वें वर्ण में डाल दिया, और हमें 5वें ढके उस पर हरिजन कह दिया गया। हरिजन क्या होता है? हरिजन की पहले तो यही आप देख लीजिए, हरिजन कोई संवैधानिक शब्द नहीं है, और हरिजन कहते हैं कि तुम तो भगवान के औलाद हो। तो भाई अब भगवान की औलाद तो ईश्वर की औलाद तो सभी है, मगर और लोग क्यों नहीं हरिजन लगाते हैं? तो ये यहाँ पे फर्क है। बल्कि हरिजन के सबसे ही मायावती को अपनी ख्याति प्राप्त हुई है, वरना इनमें कोई क्वालिटी नहीं थी। इन्होंने जब यहाँ पर इमरजेंसी के बाद जब कांग्रेस की हार हुई, और जहां पे रायबरेली से राजनारायण जी थे, उन्होंने सोशलिस्ट थे, दिल्ली में सम्मेलन किया, जात तोड़ो सम्मेलन। तो ये विठल भाई पटेल हाउस में हुआ था, और उसमें सारे लोग दिल्ली के ज्यादातर शेड्यूल कास्ट के लोग, राजस्थान जी हाँ, हमें लगता है गौतम जी विषय से हट रहे थे। राधेश्याम जी आगे बढ़ाइए। हाँ जी, हमने कहा जो संकिसा में जो कार्यक्रम हुआ, अमृतपुर के माननीय विधायक सुशील साके जी ने जो वक्तव्य दिया, निश्चित तौर पर हम तो सिर्फ एक ही बात कहना चाहेंगे, जो आपने भूमिका में ही 2 शब्द कहे थे कि वहां पर सनातन धर्म के लोग और बौद्ध धर्म के लोगों के बीच में झगड़ा है, तो हम तो भाजपा के माननीय प्रवक्ता से पूछना चाहेंगे कि वो अगर चाहे तो कि वो इस लड़ाई में किसके साथ तरफ है या सनातनों की तरफ है, पार्टी की स्वयं इस लड़ाई में किसके साथ है। दूसरी चीज, सुशील साके जी भारतीय जनता पार्टी के बहुत जिम्मेदार नेता हैं। केशव प्रसाद मौर्य जो भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं,
सांसद रहे हैं और इस समय उप मुख्यमंत्री हैं, वो मंच पर उनके पैर छूते हैं और उन्हें अग्रज बताया करते हैं। वो स्वर्गीय दयाराम जी के बेटे हैं, वो बहुत अनुभवी नेता हैं और बहुत लंबी पारी उनकी उस विचारधारा से जुड़ी रही है, इसलिए उनका निजी बयान या निजी कुछ नहीं हो सकता है। हमारे हिसाब से तो इनका कभी एक एमएलए बोले किसी मंच पर तो वो ये बताए कि हमने अपने समय में, अपने कार्यकाल में अपनी सरकार से लेकर के संकिसा को ये दिया, संकिसा को ये किया, संकिसा में ये विकास किया, ये बताते तो ज्यादा बेहतर होता। इनकी विचारधारा ये है कि इतिहास को वर्तमान से लड़ा दो, पाखंड को विज्ञान से लड़ा दो, जवान को किसान से लड़ा दो और व्यापारी को किसान से लड़ा दो। ये नेता नहीं, मदारी हैं, इन्हें ऊल जलूल बोलने की बीमारी है और इसीलिए इनको अब हटाने की बारी है। ये निश्चित तौर पर इतिहास की धूल को वर्तमान के आईने पर रगड़कर अपनी जो असलियत का चेहरा इनको जो दिखाई देता है जनता को, उसे ये धुंधला करना चाहते हैं। ये नहीं बताएंगे कि जो घोषणा पत्र में 3 रुपए यूनिट बिजली देने का वादा था वो कहाँ गया। ये नहीं बताएंगे कि सरकार के कर्ज माफ करने का वादा था वो कहाँ गया। ये नहीं बताएंगे कि जो काला धन लाने की बात थी वो कहाँ गई। ये मतलब अपने घोषणा पत्र में लिखी हुई बातें, शिक्षा मित्रों की समस्या का जल्द समाधान होगा, 2 करोड़ नौकरियां दी जाएंगी, ये कुछ इस संबंध में ये नहीं बताएंगे। और डॉलर को बराबर करने की बात कहकर जो लोग सत्ता में आए थे वो डीजल और पेट्रोल को बराबर कर बैठे। प्रधानमंत्री की उम्र के बराबर जो डीजल के भाव को नाप रहे थे वो अडवाणी जी की उम्र के बराबर पहुंच गया है। उस पर कोई नहीं बोलेगा, लेकिन ये क्या था वो क्या था। हम मानते हैं अंबेडकर साहब एक बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति थे, वो भारतीय संविधान के शिल्पी थे और मैं बहुत साधुवाद करता हूं हमारे देश की उस राजनीतिक परंपरा का जिसने बाबा साहब कांग्रेस से जीत कर नहीं आए थे, इसके बावजूद पंडित नेहरू ने उन्हें भारत सरकार का कानून मंत्री बनाया था। तो इस तरह से राजनीति का वो दौर था जब कांग्रेस सरकार में थी और माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी भारत का पक्ष रचने विदेश गए थे। उस राजनीति का आज दोहन हो रहा है, उस विचारधारा का, उस राजनीतिक चरित्र का आज दोहन हो रहा है। और निश्चित तौर पर ये इसीलिए हो रहा है क्योंकि पढ़े लिखे लोगों का राजनीति में अब आवागमन कम होता जा रहा है, इसीलिए इस तरह की उल जलूल बातें होती हैं। सही बात अंबेडकर साहब के सम्मान की, तो जंतर मंतर पर 9 अगस्त 2018 को जो संविधान की प्रतियां जलाई गई थी, हम जानना चाहते हैं कि संविधान की प्रतियां जलाने वाले लोगों के खिलाफ क्या कार्रवाई हुई, क्यों नहीं उन पर एनएसए लगाया गया, क्यों नहीं उनके मकान गिरवाए गए बुलडोजर से, क्यों नहीं उनका गैंगस्टर एक्ट और देशद्रोह की धारा उन पर कायम हुई। संजय सिंह पे तो लग गई, वो यहाँ अन्याय का विरोध करने आए थे, उन पे राजद्रोह लगा दिया। राजद्रोही तो वो है जो संविधान का विरोध करता है, जो संविधान की प्रतियां चलाता है। और संविधान, बाबा साहब ने संविधान बनाया, संविधान की धज्जियां उड़ रही, संविधान की प्रतियां जल रही। संवैधानिक अधिकार पर यह फैसला हुआ कि सबरीमाला में महिलाओं का प्रवेश होगा, लेकिन उसी मंदिर में प्रवेश रोकने वाले लोग बाबा साहब के सम्मान की बात कर रहे। न तो महात्मा गांधी की तरफ हैं, न गोडसे के खिलाफ हैं, न अंबेडकर के साथ हैं, न गांधी के खिलाफ हैं। ये जिस पतवार, जिस नाव में बैठे हैं उसी पतवार को फेंक रहे हैं और वो नाव डूबने वाली है। इसलिए देश की जनता से आपके चैनल के माध्यम से अपील है कि भारत की नाव डूब न जाए। नवरंग सिंह जी के बाद में वरुण जी को बोलना है, वरुण त्रिपाठी, उसके बाद में कौशलेंद्र यादव, उसके बाद में पालीवाल जी और फिर विकास पांडे जी। क्रम रहेगा, तैयार रहिए। जो लोग संविधान को नहीं मानते हैं जी, जो लोग भारतीय संविधान को नहीं मानते हैं, भारतीय संविधान में जिनका भरोसा नहीं है, वही लोग इस तरह की बात कर सकते हैं। क्योंकि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी
ना कभी भीमराव अम्बेडकर हो सकते हैं और ना डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर कभी महात्मा गांधी हो सकते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, ये नाम बदलने वाली सरकार है, ये किसी का कभी भी कोई नाम बदल कर कोई नामकरण कर सकते हैं। इन्होंने सोच समझ के ये बोला होगा, कहीं ना कहीं इनको इसका कोई राजनीतिक लाभ दिखाई पड़ा होगा, जानबूझकर इस तरह का वाक्य इन्होंने बोला। बाद में ये कुछ भी कह सकते हैं कि हमारा व्यक्तिगत मत था, पार्टी का मत नहीं था। तो ये अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए, इनके पास बताने के लिए उपलब्धि कोई है नहीं, अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए ये मुद्दे से ध्यान भटकाने का काम करते हैं। और इस तरह से मुद्दे से ध्यान जनता का भटकाया जाए, मगर जनता अब ये जान चुकी है कि ये झूठ बोलने वाली सरकार है, झूठ बोलने वाले लोग हैं, जुमलेबाज लोग हैं, इनका यही काम है। तो जनता पूरी तरह से इनको जान समझ चुकी है और जनता मन बना चुकी है, आने वाले समय में इनकी विदाई तय है। यही मैं कहना चाहता हूँ। जी, दोनों सर्वप्रथम मैं अपनी बात को चालू करने से पहले मैं दोनों महापुरुषों को प्रणाम करता हूं और मैं अपनी बात शुरू करना चाहता हूं और कहना चाहता हूं कि दोनों महापुरुषों के बीच में कोई तुलनात्मक अध्ययन नहीं हो सकता। उसके बाद जहां तक महात्मा गांधी की बात है, उन्होंने चाहे रॉयल एक्ट हो, जलियांवाला कांड हो, चाहे नमक आंदोलन, तमाम आंदोलनों में अंग्रेजों के खिलाफ बढ़ चढ़ के भूमिका निभाई। और जहां तक अंबेडकर जी का सवाल है, तो उन्होंने संविधान दिया, दलितों के उत्थान के लिए तमाम कार्य किए। लेकिन वर्तमान बीजेपी सरकार के जिस तरीके से विधायक जी ने ये जो बयान दिया है, इससे कहीं ना कहीं राजनीति की गंदी बू आती है। कभी हिंदू मुसलमान, कभी शमशान कब्रिस्तान, इस तरीके की बांटो और राज करो की राजनीति इनके विधायक अपना रहे हैं। और जहां तक रही गांधीवादी विचारधारा और अंबेडकर विचारधारा की बात, तो इन दोनों विचारधाराओं को टकराने का ये प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि बांटो राज करो का इनका मेन एजेंडा इनका यही है और इसी एजेंडे के तहत इनका ये प्रोग्राम चल रहा है। ना ये शिक्षा पे बात करेंगे, स्वास्थ्य पे बात करेंगे, ना चिकित्सा पे, ना ही बेरोजगारी पे। और जहां तक रही संहिता की इस पावन भूमि पर इस तरीके का बयान देना, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और मैं इसकी कठोर शब्दों में निंदा करता हूँ। जी, हाँ जी, बहुत बहुत धन्यवाद शेखर जी, आपके चैनल से, जो कि आज हमारा चैनल भी है ये हम सबका, इसके माध्यम से पता चला है कि अमृतपुर विधायक श्री सुशील साके जी द्वारा ये बयान कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर राष्ट्रपिता होते महात्मा गांधी के स्थान पर, ये विवादित बयान, अति विवादित बयान। और मैं तो कहता हूं कि ये विवादित ही नहीं, ये हास्यास्पद बयान है। ये हास्यास्पद बयान देने की आवश्यकता क्या थी? सबसे पहली बात तो ये है, क्या राजनीति इतनी सस्ती हो गई है? ये क्या अच्छे बयान देना एक विधायक के लिए जो जनप्रतिनिधि है, क्या ऐसा कि मतलब कि राष्ट्रपिता आप किसी को भी बोलना शुरू कर दें कि भाई ये होते, अब ऐसी अगर बहस शुरू हो जाए पूरे हिंदुस्तान में, तो आप सोचिए कि सभी राज्यों में, अभी मैं कुछ नाम सामने लाऊंगा कि क्या क्या मांग होना शुरू हो जाएगी। तो ये एकता की बात कर रहे हैं देश में या बंटवारे की बात कर रहे हैं? आप सोचिए, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर हमारे राष्ट्र के लिए बहुत ही सम्माननीय विभूति हैं, ऐसा व्यक्तित्व है, महान व्यक्तित्व है। और हमारे महात्मा गांधी, राष्ट्रपिता जो महात्मा गांधी हैं, आप सोचिए कि उनको राष्ट्रपिता सबसे पहले कहा किसने था? आप बताइए, सभी लोग अपना थोड़ा सा अंदर से नॉलेज को निकाल के लाइए, भाई राष्ट्रपिता कहां से कहलाए वो? मैं कह रहा हूं कि अभी सबका ऑडियो खुला हुआ है, जरा बोले कोई, भाई महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता किसने बोलना शुरू किया? कहां से राष्ट्रपिता नाम आया महात्मा गांधी जी के लिए? खैर, तो राष्ट्रपिता सुभाष चंद्र बोस जी ने, नेताजी सुभाष बोस जी ने उनको 1945 में सबसे पहले सिंगापुर रेडियो से सबसे पहले उन्होंने बोला था कि आप हमारे राष्ट्रपिता हैं। उन्होंने पूरे देश का पिता उनको कहा था। आप बताइए, हमारे देश में आज
मैं तो कहता हूँ 100% लोग जो है नेताजी सुभाष चंद्र बोस से प्रभावित होंगे। असहमत से शायद ही कोई इस देश में ऐसे व्यक्तित्व द्वारा, ऐसी विभूति द्वारा महात्मा गांधी के लिए ये बात कहना, मेरे ख्याल से ये कोई छोटी बात नहीं थी, बड़ी बात थी और बड़ा पद था। और उसके बाद कोई विवाद आज तक हुआ ही नहीं। लेकिन आज पता नहीं कहां से विधायक जी का मन बन गया है दलितों के प्रति, पता नहीं कैसे राजनीति से प्रेरित हो। अभी कुछ किरकिरी हुई, अभी हाल में कुछ ऐसी घटनाएं हुई जिससे दलितों से कुछ किरकिरी हुई है। उनको कुछ बुलाने के लिए, वो कुछ मलहम पट्टी लगाने के लिए मेरे ख्याल से हो सकता है उनके मन में ऐसा आया हो, कुछ बयानबाजी करी जाए, कुछ राजनीतिक लाभ लिए जाए। आपको पता है कि गांधी दर्शन आपके हिंदुस्तान में इतना नहीं पढ़ा जाता होगा सत्य हिंसा का, जितना कि पूरे विश्व में पढ़ा जाता है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जो है हमारे देश के लिए, हमारे राष्ट्र के लिए मार्गदर्शक और पथ प्रदर्शक हो सकते हैं। ठीक है, पूरे विश्व के लिए मार्गदर्शक और पथ प्रदर्शक। शेखर जी, असलियत बात तो ये है कि बयान ये देते समय माननीय सुशील चाक जी ने स्पष्ट शब्दों में कहा है, ये हमारा मत है, ये पार्टी का मत नहीं है। और उन्होंने ये भी कहा है कि अंबेडकर जी के बारे में उनको भी महान बताया है और महात्मा गांधी को भी महान बताया है। इसलिए जिन लोगों ने देश के लिए सेवा की है वो सभी महान है हमारे लिए। संविधान के रचयिता अंबेडकर जी को आज यदि विशेष रूप से साक्य जी ने कोई महानता का विषय अपने शब्दों में व्यक्त कर दिया है तो इसमें कोई बुराई नहीं की है, क्योंकि अंबेडकर भी हमारे देश में बहुत बड़ा काम किया है। और उनको बार बार ये कहा जाता है कि हमारे अंबेडकर जी के बारे में भारतीय जनता पार्टी के लोग दृष्टि अच्छी नहीं रखते हैं, सोच अच्छा नहीं रखते हैं। इसलिए हमारे विधायक जी ने अपना मंतव्य पेश किया कि हम भारतीय जनता पार्टी के लोग इतना तक मानने को तैयार हैं कि महात्मा गांधी की तरह उन्होंने यही कहा कि उनको भी राष्ट्रपिता के समान ही देखना चाहिए। मेरा ऐसा मत है कि उन्होंने इस तरीके से बात को रखा होगा, लोगों को ऐसा लगा कि राष्ट्रपिता को की जगह पर यह कह दिया कि अंबेडकर को राष्ट्रपिता होना चाहिए। ऐसा कुछ मेरे समझ में नहीं आता है। वरिष्ठ नेता हैं सुशील चाक जी, और उन्होंने जिस तरीके से बात को रखा है, अन्य बातों को भी रखा है कि आज हिंदुस्तान में न जाने कितने मंदिरों को नुकसान पहुंचाया गया, जाने कितने हमारे हिंदू धर्मावलंबियों को स्थानों को तोड़ा गया, और वो तोड़ने वाले आज ये कहते हैं कि हम बहुत बड़े राष्ट्रवादी हैं और संस्कृत की रक्षा करते हैं। हमारी संस्कृत को बिगाड़ने का काम इन सभी लोगों ने किया है। हमने संस्कृत को बचाने के लिए, रक्षा करने के लिए बीड़ा उठाया है भारतीय जनता पार्टी ने। तो विकास जी पूर्ण बहुमत के साथ है। ऐसा बड़े धैर्य पूर्वक मैंने अपने सभी साथियों को सुना। थोड़ा ऊपर उठ के बैठो विकास जी, थोड़ा ऊपर उठ के बैठो। मैंने बड़े धैर्य पूर्वक अपने सभी साथियों को सुना। बड़े लंबे लंबे चौड़े चौड़े प्रवचन दिए गए। मुझे तो थोड़ी देर के लिए, सही बताएं तो मैंने हाथ जोड़ लिए थे और मुझे लगा कि ये प्रवचन है साहब, थोड़ी देर मौन हो जाता हूं, क्योंकि मुझे लगा ही नहीं कि मैं डिबेट में बैठा हूं। विडंबना देखिए इस राजनीति की। जैसे एक कहावत सुनी होगी आपने कि कौवा नाक ले गया और लोग नाक के पीछे भाग खड़े हुए। वैसे ही ये राजनीतिक दल है, ये नहीं देखते हैं कि संवेदनाएं क्या हैं, विषय की गंभीरता क्या है। इन्हें राजनीतिक लाभ चाहिए और उस राजनीतिक लाभ में ये भूल जाते हैं कि ये क्या क्या बोल रहे हैं, कब कब कैसे कैसे बोल रहे हैं।
ये भूल जाते हैं। आपने एक विषय रखा, तो मैं बयान को लेकर के सबसे पहले टिप्पणी कर दूं कि आपने स्वयं ये बात कही कि बाद में लोग कह देते हैं कि ये मेरा व्यक्तिगत विचार है, ये मेरा निजी बयान है। मैं कोट करके ये कहूंगा, आपने बोला बाद में लोग ये कहते हैं। सुशील साके जी ने बाद में नहीं कहा, आप उनका स्टेटमेंट पढ़िए, उनका बयान पढ़िए। उन्होंने सबसे पहले ही स्टेटमेंट देने से पहले ये कहा ये मेरा व्यक्तिगत विचार है, ये मेरा निजी विचार है। उन्होंने ये बयान देने से पहले ही कह दिया। तो मुझे यहाँ ये बात सफाई देने की आवश्यकता नहीं है कि उनका निजी विचार है, ये भारतीय जनता पार्टी का विचार नहीं है। ये बात वो स्वयं अपने बयान में कह चुके हैं। तो मुझे लगता है कि अब इस पर बहुत ज्यादा अगर कोई स्पेसिफिकेशन चाहिए हमारे साथियों को, तो उसके लिए सुशील साके जी का मैं नंबर दे सकता हूं, आप उनसे बात कर सकते हैं। ठीक, अब मैं एज ए भारतीय जनता पार्टी प्रवक्ता होने के नाते मैं एक विषय और गंभीरता के साथ, इस के जन जन के आत्मा में विराजमान है महात्मा गांधी जी, और इस संविधान का मूल है, जिस संविधान से हम चलते हैं उसके संविधान के मूल में विराजमान है आदरणीय डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। दोनों की तुलना निश्चित तौर पर नहीं हो सकती और कोई भी नहीं कर सकता है उन दोनों की तुलना। लेकिन जिस तरीके से कांग्रेस के साथी आज सुशील साके जी के बयान पर टिप्पणी कर रहे हैं, मुझे बड़ा हैरत होती है कि इनकी ही सरकार के, इनकी महाराष्ट्र सरकार के मंत्री खुद महात्मा गांधी जी के ऊपर उंगली उठाते हैं। क्या बयान दिया इन्होंने, वहां के उद्योग मंत्री सुरेश जी महात्मा गांधी जी के ऊपर टिप्पणी करते हैं और कहते हैं कि महात्मा गांधी जी का अगर स्मारक बन सकता है तो बाला साहब भीमराव अम्बेडकर का भी बनेगा, और बड़ा मोटा मोटा है, इंटरनेट और दुनिया भर के माध्यमों से ये बयान देख सकते हैं। क्या कांग्रेस के साथी एक टिप्पणी मात्र भी अगर कर देंगे, थोड़ी भी लज्जा हो तो वो इस पर भी कोई टिप्पणी कर दें, अगर थोड़ी भी शर्म हो उनके अंदर, इस पर भी टिप्पणी कर दें। दूसरा, हमारे एक और सपा के प्रवक्ता ने कहा कि जैसे एक कहावत सुनी होगी, दूध के धुले नहीं होते हैं, कांग्रेस को बिल्कुल दूध का धुला बता दिया। अभी यहाँ पे एक समाजवादी प्रवक्ता प्रवचन दे रहे थे और प्रवचन देते देते वो हमारे कांग्रेस पार्टी को इतना डिफेंड कर गए, मैं थोड़ी देर के लिए भूल गया कि ये सपा के प्रवक्ता हैं कि कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। मैं हमेशा से अपनी डिबेट कहता हूं कि कांग्रेस और सपा एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, इनका कोई भरोसा नहीं है कि ये किस विषय पर छिटक जाएं और किस विषय पर एक खड़े हो जाएं, क्योंकि इन्हें राजनीतिक लाभ चाहिए, इन्हें कुछ और इसके अलावा नहीं चाहिए। मुझे तो लगता है कि दोनों आदमी एक दूसरे की, मुझे लगता है कि समाजवादी टोपी कांग्रेस के साथी जन लगाए और कांग्रेस के साथी जन का दुपट्टा जो है वो समाजवादी पार्टी के साथी पहने, क्योंकि ऐसे ही प्रवचन दे रहे थे समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता। क्योंकि रिकॉर्डेड ये डिबेट है और इसे सुन ले हमारे समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, उन्हें एहसास हो जाएगा कि वो क्या क्या बोल रहे थे, कितनी कसीदे पढ़ रहे थे कांग्रेस की शान में। दूसरा मैं विषय कह दूं कि एक समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता ने कहा है कि इनकी विदाई तय है, इनकी विदाई तय है। मान्यवर, मैं आपको बता दूं, इस देश में फैसला लेने का अधिकार है, यहाँ डिबेट में बैठे किसी को नहीं है, ना मुझे है ना आपको है। मैं सबसे पहले अपना नाम ले रहा हूं, ना मुझे है ना आपको है। इस देश की जनता तय करेगी कि विदाई किसकी होनी है। अगर जनता को जुमले पसंद नहीं होते तो 2019 में 325 सीटें नहीं दे दी होती। मैं तो कहता हूं जनता को हमारे तो साहब जुमले ही पसंद है, और आपका तो सहबाई महोत्सव में जनता ने उंगली ठेंगा दिखा दिया। आप 5 जिलों में सरकारें अपने गिरेबान में झांकने का प्रयास नहीं करते हैं समाजवादी पार्टी के साथी, क्योंकि कारण ये है कि इनकी कथनी और करनी में फर्क किसके अंदर है, ये आपको विषय स्पष्ट हो जाता है। इस उत्तर प्रदेश क्या नहीं देखा, जिनके शासन काल में इतिहास के बड़े बड़े दंगे हो गए। मुजफ्फरनगर मीडिया में छपा था भाई साहब कि मुजफ्फरनगर में दंगे हो रहे थे और अखिलेश यादव जी सहबाई महोत्सव में मस्त थे। ये लाइन मैंने मीडिया में स्वयं पढ़ी है। आप देखिए इस उत्तर प्रदेश ने क्या नहीं देखा कि एक तरफ योगी आदित्यनाथ हैं, भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री, कि जो अपने पिताजी की मौत पर भी कोरोना काल में नहीं जाते हैं, और एक तरफ सहबाई महोत्सव को किस तरीके से मनाया जाता है ये पूरे उत्तर प्रदेश में। अरे भैया अभी मेरा पहले राउंड है भैया, बोल लेने दे मेरे भैया, नहीं बोल लेने दे, बोल लेने दीजिए भैया। जी। तो ये मैं अगर सुशील साके जी का व्यक्तिगत प्रोग्राम है, वो बयान है, मगर वो प्रोग्राम तो बौद्ध धर्म का था और बौद्ध धर्म के मुताबिक। गौतम जी टाइम तो बहुत हो रहा, लेकिन 1 मिनट हम ले लेंगे आपसे। अगर अनिल वर्मा शेखर, 1 मिनट तो बहुत हो रहा, लेकिन 1 मिनट हम ले लेंगे आपसे। अगर अनिल वर्मा शेखर, 1 मिनट, अनिल वर्मा शेखर पत्रकार हैं, है ना? अनिल वर्मा शेखर अगर कहीं चोरी करते पकड़े जाएं,
अनिल वर्मा शेखर कहीं छिनरेबाजी करते पकड़े जाएं तो क्या ये कहा जा सकता है कि उस समय हम पत्रकार नहीं थे? उस समय कैसे ना हमारा ये व्यक्तिगत व्यापार था, हम छिनरेबाजी कर रहे थे तो उस समय हम पत्रकार नहीं थे, हमने उसे कैलेंडर को लपेट कर रख लिया था। जो सामाजिक जीवन के लोग हैं, जो सामाजिक जीवन के लोग हैं, वो कैसे ये कह सकते हैं कि हमारी व्यक्तिगत विचारधारा है? जो पदों पर बैठे लोग हैं वो कैसे कह सकते हैं कि हम व्यक्तिगत, जब उन्होंने ये कह दिया कि हमारे व्यक्तिगत विचारधारा है, तो उसमें फिर दूसरे को क्या है? मान लो उनके विचार है वो बनाए रहे, हमारे विचार है वो हम मान रहे। तो वजह ये है कि वो बौद्ध धर्म का प्रोग्राम था और बौद्ध धर्म के सारे अनुयायी थे, वो भी जो है उनका भी ज्यादातर समाज मौजूद था, तो उसमें वो चीफ गेस्ट से उन्होंने इस तरह से अगर कोई अपनी बात समझ में आई तो कह दिया, मगर इसमें टकराव वाली बात कहाँ है कि बाबा साहब में उसमें कोई अंतर नहीं है, सिर्फ ये है कि वो राजनीतिक आजादी पहले चाहते थे। शेखर जी मैं जवाब देना चाहूंगा। अभी पालीवाल जी ने ये कहा कि भाजपा के लोग अंबेडकर जी के विषय में गलत राय रखते हैं, गलत सोच रखते हैं, इसलिए उन्होंने इस तरीके का वहां पे अपना विचार रखा। लोग नहीं रखते हैं। जी यही अभी आपके सबसे जी उसी के नहीं अभी ऑन रिकॉर्ड है सर। पालीवाल जी अभी आपने कहा। और भाई साहब दूसरी चीज आपको मालूम है, आपको मालूम है आपने भारत रत्न अम्बेडकर जी को कब किया था? महाराष्ट्र में जिस प्रतिमा की आप बात कर रहे हैं वो प्रतिमा की नहीं, मंत्री की, आपके मंत्री, आपकी सरकार के मंत्री, महाराष्ट्र सरकार के मंत्री ने महाराष्ट्र सरकार के मंत्री से विवादित किया। सुन लीजिए आपने जो बात कही, अगर वो बॉम्बे में अगर मूर्ति बाला साहब ठाकरे की लगवाना चाहते तो उन्होंने गांधी जी का अपमान तो नहीं किया। रही बात दूसरी चीज, आप बताइए आरएसएस मुख्यालय कितने दिन तिरंगा आपने नहीं फहराया? तिरंगा फहराने का विषय आज नहीं, आज सुशील साकी जी का विषय। हमने अपने भाजपा के साथी को अपने पूछना चाहिए। सुशील साकी के तो विषय को आपने उनका व्यक्तिगत कैसे उसको तो निष्क्रिय कर दिया है, तब तो डिबेट नहीं रहता है। उम्मीद है आपको हमारा ये एपिसोड पसंद आया होगा। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, इस वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। यही निवेदन आपसे है।